बिहार की सियासत वाकई गरमाई हुई है। नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। हालांकि अभी नीतीश कुमार ही बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं और बहुत असमंजस की स्थिति में है क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरह से उनको घेर लिया है। हर तरफ से उनके सहयोगियों को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है, उनके अपनों को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। वहीं आरजेडी भी अभी नीतीश को अपनी शर्तों पर यानी नीतीश की शर्तों पर लेने के लिए राजी नहीं हो रही है क्योंकि आरजेडी भी इस बात को समझ रही है कि नीतीश के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इधर तो बीजेपी थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर बीजेपी टेंशन में आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से अमित शाह ने मुलाकात करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं तो ये खबरें भी जोर पकड़ने लगी हैं कि क्या नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारने के बारे में विचार कर रहे हैं। और इस तरह की खबरें जैसे ही आई है सियासत और ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि अगर नायडू जाते हैं तो फिर सीधे सीधे दिल्ली पर इसका असर पड़ेगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत पे क्या हो रहा है इसका असर दिल्ली पर भी जरूर पड़ेगा। इसीलिए नजरें सबकी बिहार पर गड़ी हुई है क्योंकि बिहार में जो बदलेगा तो सीधी सी बात है केंद्र में जाकर भी उसके बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या चंद्रबाबू नायडू को लेकर कुछ संभावनाएं ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि वो पलटी मार सकते हैं? क्या वजह है अमित शाह जो इतना टेंशन में है या अमित शाह ने जो जल्दबाजी में जो मिलने का प्रोग्राम बनाया, क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या अपडेट है अविनाश जी? हाँ देखो, नीतीश को जो बिहार में जो कुछ चल रहा है जाहिर सी बात है 12 सांसद हैं जेडीयू के पास में। अगर बीजेपी 12 सांसदों को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाती है क्योंकि आपको 8 सांसद तोड़ने पड़ेंगे। बिहार की जो परिस्थिति है, अगर 8 सांसद बीजेपी नहीं जोड़ पाती है जेडीयू के तो फिर कोई भी सांसद साथ में नहीं जाएगा। फिर वो 12 के 12 सांसद पूरे, भले ही ललन सिंह आज की तारीख में बीजेपी के कितने भी करीबी हों, लेकिन यदि 12 सांसद में से 8 नहीं टूटते क्योंकि 2/3 चाहिए तो फिर ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ में ही रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि भाई यदि संख्या 7 रह जाती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और महागठबंधन के साथ में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये 12 में से 12 यदि दोबारा से चुनाव मैदान में कोई भी जाता है तो वो सांसद पद का चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो कोई भी सांसद ये रिस्क नहीं लेगा कि भाई 8 महीने पहले वो चुनाव जीत कर आया है, 8 महीने की उसके पास में सांसद ही रहे और उसके बाद कुछ भी नहीं बचे। और इसीलिए 8 नहीं होते हैं। और नीतीश कुमार जब पाला बदलेंगे तो सबसे पहले अपने सांसदों को एकजुट करेंगे। जिस तरीके से आरसीपी सिंह वाले केस में उन्होंने किया था कि तब यह कहा जा रहा था कि 43 में से तकरीबन 32 से 35 विधायक आरसीपी सिंह के खेमे में चले गए हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो आरसीपी सिंह के साथ में एक विधायक भी नहीं गया क्योंकि विधायकों को यह खतरा लग रहा था कि भाई पाला बदलेंगे, संख्या तो पूरी हो नहीं रहेगी तो सबकी सदस्यता ना चली जाए और फिर जब उपचुनाव होगा तो जाहिर सी बात है फिर महागठबंधन के सामने वो टिक भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोई विधायक नहीं गया था। अब वही स्थिति लोकसभा में भी होगी। अगर 8 सांसद नहीं हो पाते हैं तो आप मान के चलिएगा कि एक भी सांसद जेडीयू से बाहर नहीं जाएगा। अब इसीलिए क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और लालू यादव से उनकी मुलाकात की खबर आती है, अमित शाह तुरंत सबसे पहले कहाँ जाते हैं? संजय झा के पास में। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा से उनकी मुलाकात होती है। खबर यह आ रही है संजय झा से उन्होंने सवाल भी किए थे कि भाई आपकी पार्टी का भविष्य का प्रोग्राम क्या है। तो संजय झा को भी नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही बोलते हैं कि वो जो फैसला लेते हैं सिर्फ 2 लोगों को पता होता है। और जाहिर सी बात है यदि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं तो उन 2 लोगों में संजय झा का नाम नहीं है। और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा अध्यक्ष भी नहीं है। पिछली बार तो ललन सिंह अध्यक्ष थे तो ललन सिंह को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया था। और कार्यकारी अध्यक्ष के पास में ये जो ताकत होती है वो सीमित ताकत होती है। जिस दिन अध्यक्ष चाहेगा वो सारे पावर अपने हाथ में ले लेगा। तो नीतीश कुमार को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं संजय झा के मामले को लेकर। तो जब संजय झा से अमित शाह को कोई मजबूत जानकारी नहीं मिली कि भाई नीतीश कुमार किधर जा रहे हैं तो शाम को वो चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए पहुंच गए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अमित शाह किसी से मिलने नहीं जाते हैं। जितना जो भी नेता होता है वो अमित शाह से मिलने के लिए जाता है। दिल्ली में रहते हुए अगर अमित शाह को संजय झा से मिलने के लिए जाना पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय बिहार में क्या चल रहा है। और जिस तरीके से संजय झा से मुलाकात होती है अमित शाह की, उसके बाद वापस लौटते हैं और उसके बाद फिर वो महाराष्ट्र विजयवाड़ा पहुंचते हैं। विजयवाड़ा में जैसे ही वो अपने विमान से उतरते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं? सीएम आवास में। वो अपने गेस्ट हाउस नहीं जाते, वो सबसे पहले सीएम से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू से उनकी मुलाकात होती है क्योंकि ये खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं क्योंकि वो चाहते हैं स्पेशल पैकेज। क्योंकि उनका भी कहना है कि भाई सरकार की मजबूरी है, वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रही है तो कम से कम हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए। लेकिन सरकार उनको स्पेशल पैकेज भी नहीं दे रही है।
आप बजट में आपने 10 योजनाएं कर्नाटक के लिए दी और आपने 10 योजनाएं आंध्र प्रदेश के लिए दे दी। बस बजट का जो भाषण हुआ उस भाषण में आपने कर्नाटक की योजना को जिक्र नहीं किया, आंध्र की योजना को जिक्र कर दिया, तो उससे चंद्रबाबू नायडू खुश नहीं हो जाएंगे। भाई आपको स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा क्योंकि नई राजधानी उनको बनानी है। तो अब इसीलिए क्योंकि अब 31 तारीख को बजट भी आ रहा है और चंद्रबाबू नायडू अभी 2 हफ्ते पहले भी दिल्ली आए थे और उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात भी की थी और अपना लंबा चौड़ा चिट्ठा भी दे गए हैं। अब उसको लेकर उसके बाद ये जो कैबिनेट बैठक मोदी जी ने बुलाई होगी, बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, बीजेपी का हाईकमान है, उसकी जो बैठक हुई है उसमें चंद्रबाबू नायडू की कितनी डिमांड मानी गई है। क्योंकि अब सीधा सीधा सा यही है कि जो बजट आएगा, बजट तय करेगा कि चंद्रबाबू नायडू किधर है। और इसीलिए कि चंद्रबाबू नायडू हाथ से ना फिसल जाएं, उनको मनाने की कमान खुद अमित शाह ने संभाल ली है। जो हम बता रहे थे कि अमित शाह आमतौर पर किसी से मिलने नहीं जाते हैं, लीडर जो होता है वो अमित शाह से मिलने के लिए आता है। लेकिन एक ही दिन में 2 घटनाएं आपको बता रही हैं कि संजय झा से मिलने के लिए उनके घर पर अमित शाह जाते हैं, आंध्र प्रदेश अमित शाह पहुंचते हैं, तो फिर वो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए सीएम आवास चले जाते हैं। ये सब चीज़ें बता रही हैं कि बीजेपी को भी इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरा दिखाई दे रहा है कि यदि नीतीश कुमार के साथ नायडू भी अपने पाला बदल जाते हैं, उनके तेवर यदि बदल जाते हैं, तो जो दोनों का यदि, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यदि जाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे, तो उनके साथ के लिए तो ये कहा जा सकता है कि शायद जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान शायद नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएं, क्योंकि बिहार की लोकल राजनीति में उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है नीतीश पाला बदलेंगे तो सीएम तो वही रहेंगे और डिप्टी सीएम यदि बनेगा तो फिर उस पर कांग्रेस का दावा मजबूत होगा और आरजेडी का दावा मजबूत होगा। तो चिराग और मांझी के लिए बिहार में करने को बहुत कुछ नहीं है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू पाला बदलते हैं तो उनके साथ पवन कल्याण भी पाला बदलेंगे, क्योंकि पवन कल्याण हमारा डिप्टी सीएम है। उन्हें केंद्र की राजनीति से बहुत कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, उनके 2 सांसद हैं। तो अगर नायडू पाला बदलेंगे तो ये मान के चलिएगा कि 18 सांसद एक झटके से एनडीए के पाले से निकल जाएंगे। आज 293 सीटें हैं, अगर नीतीश कुमार के 12 और चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण की पार्टी के, जनसेना पार्टी के मिला के 18 सांसद, यानी कुल मिला के होते हैं 3 सांसद, 30। यदि 30 सांसद एनडीए को छोड़ जाते हैं तो आप ये सोच लीजिएगा एनडीए की जो ताकत है वो 293 से घटकर 263 रह जाएगी। दूसरी तरफ महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 234 सांसद हैं। अगर ये 30 आते हैं तो ये संख्या 234 से बढ़कर सीधा 264 हो जाएगी, यानी कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल जाएगा। और यही डर इस समय बीजेपी को लग रहा है। और इसीलिए जो जैसे ही राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और उसके तुरंत बाद ही जो दिल्ली में हलचल मच जाती है, अमित शाह तुरंत दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं संजय झा के घर पर। और उसके बाद जब राहुल गांधी की वापसी होती है तो पता चलता है कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो प्लेन है वो विजयवाड़ा लैंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो संकट में है वो बिहार की सरकार तो है ही है, बिहार एनडीए सरकार तो है। नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो तुरंत ही बिहार में एनडीए की सरकार चली जाएगी। ये चंद्रबाबू नायडू पाला बदलेंगे तो तुरंत ही आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार चली जाएगी। नायडू को तो पाला बदलने के लिए कुछ करना भी नहीं है। नीतीश कुमार तो अमूमन इस्तीफा देते हैं, उसके बाद शाम को शपथ ले लेते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए तो ये है कि बीजेपी का सिर्फ एक मंत्री है, राज्यपाल को उस मंत्री के बर्खास्त करने का वो एक लेटर देंगे और वो मंत्री बर्खास्त हो जाएगा। और उसके बाद खुद ही वो कह देंगे कि भैया हम एनडीए से बाहर निकल आए हैं। तो उनकी सरकार पर तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2 मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री है और एक राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। इससे ज़्यादा चंद्रबाबू नायडू को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो स्पेशल पैकेज चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं वो उनको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू की जो दोस्ती है, मित्रता है, वो तमिलनाडु के जो सीएम है M.K. स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, इन दोनों के करीब रहे हैं। वो आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे तो उसके बाद उनको क्योंकि लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी हुआ था, तो उनको सबसे पहले बधाई देने वालों में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल थे। M.K. स्टालिन ने भी उनको बधाइयाँ दी थी। और उन 2-3 दिन के अंदर ही आपने देखा था कि बीजेपी नेताओं के साथ में तो नायडू की तस्वीरें नहीं दिख रही थी, नायडू की तस्वीरें रेवंत रेड्डी M.K. स्टालिन के साथ में दिखाई दे रही थी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए कि चंद्रबाबू नायडू कब इधर से उधर पाला बदल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम नीतीश कुमार को पलटू राम की छवि बनी हुई है, पलटू राम की छवि चंद्रबाबू नायडू की भी बनी हुई है। हाँ, लेकिन वो इतने जल्दी उन्होंने पाला नहीं बदला है। वो भी एनडीए यूपीए होते रहे हैं, लगातार इधर से उधर वो भी होते रहे हैं। तो ये चंद्रबाबू नायडू पाला नहीं बदलेंगे, आप ये उनके लिए नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ कि वो आराम से, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए तो पिछले 5 साल में वो 3 बार बदल गए, चंद्रबाबू नायडू भी 2-3 बार बदले हैं।
लेकिन नायडू को, क्योंकि भाई ज़्यादा लोगों को ध्यान बिहार की पॉलिटिक्स पर रहता है, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तो इसलिए उधर ध्यान कम जाता है। लेकिन जो स्थिति नीतीश कुमार की है वही स्थिति नायडू की है। तो इसीलिए बीजेपी की जो केंद्र की सरकार वो संकट में बनी हुई है, और इसीलिए जो अमित शाह हैं एक ही दिन में 12 घंटे के अंदर चंद्रबाबू नायडू और संजय झा को साधने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैसेज सीधा सीधा है कि भाई यदि कोई नाराजगी हो तो बताई जाए, बैठकर उस नाराजगी को दूर किया जाए। और नाराजगी क्या है तो सबको पता है, चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल पैकेज चाहिए और नीतीश कुमार को सीधा सीधा कि भाई हमको सीएम उम्मीदवार घोषित कर दो। और बीजेपी इन दोनों मुद्दों पर बुरी तरीके से फंसी हुई है।